हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए अलग अलग राज्यों से, अलग अलग लोकेशन से। एक एक करके हम उनके पास चल गए। कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से, और हमारे साथ मनीष यादव लखनऊ से जुड़े हुए हैं, रुपेश पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और पीयूष दिल्ली से जुड़े हुए हैं। मयूरेश के पास मुंबई चलेंगे क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कई अहम बातें कही गई हैं। मयूरेश, जो बात सरकार की तरफ से यह स्वीकार की गई है कि एक हद तक कम्युनिटी स्प्रेड है, तो अगर ये बात सरकार स्वीकार कर रही है तो उसे वो कितना इमरजेंसी सिचुएशन मान रही है, कितने चिंताजनक मान रही है? तैयारियां किस स्तर की हैं, दवाइयों की, अस्पतालों में बेड्स की, ऑक्सीजन की? मयूरेश, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, लगता है या तो कोई तकनीकी खराबी है या माइक आपका म्यूट है। आप उसको अनम्यूट कर सकते हैं, और फिलहाल आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम दोबारा लौट रहे हैं आपके पास, हम दोबारा लौट रहे हैं। जी जी मयूरेश, आप बोलें, आवाज आ रही है आपकी, बोलें। मयूरेश लौट रहे हैं आपके पास, महाराष्ट्र में लौट रहे हैं हम। जैसे ही हमें आप तक आपकी आवाज आएगी। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 18,466 नए केस आए हैं। मुंबई में 10,000 पार हुआ नए केस का आंकड़ा। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना से 20 की मौत हुई है। राज्य में एक्टिव केस बढ़कर 66,308 तक पहुंचा है। बढ़ते केसेस को देखते हुए मुंबई में लग सकता है लॉकडाउन। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि अगर 20,000 के ऊपर केस गए तो लॉकडाउन लगेगा। तो देखिए, महाराष्ट्र में स्थितियां फिर से पुराने दौर की तरफ लौटती हुई। खुद सरकार की तरफ से टोपे ने खुद माना कि महाराष्ट्र में एक हद तक कम्युनिटी स्प्रेड है। कितना है, किस लेवल का है, इसको अभी वैज्ञानिक तरीके से देखना होगा। मयूरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयूरेश बताइए। बिल्कुल, अगर हम बेड्स की बात करें तो अभी भी 12% बेड जो है वो ऑक्यूपेंसी हुई है। इसका मतलब 80 से भी ज्यादा प्रतिशत बेड अभी भी वैकेंट है, जिनमें हम कहें कि आईसीयू बेड से या फिर वेंटिलेटर बेड से। महाराष्ट्र में तकरीबन 450 ऑक्सीजन प्लांट्स लगने थे, जिनमें से 350 प्लांट्स ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। 100 प्लांट्स महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि अगले 10 से 20 दिनों में जो है ये 100 प्लांट्स लगेंगे और वो एक्टिवेट हो जाएंगे। हाँ, महाराष्ट्र सरकार ने यह माना है कि दवाइयां जो है उनकी कमतरता है, और इसको लेके उन्होंने केंद्र से गुजारिश की है कि दवाइयां जो कोविड को लेके या ओमिक्रॉन को लेके उन्हें जल्द से जल्द महाराष्ट्र में भेजा जाए। लेकिन कम्युनिटी स्प्रेड की बात जब वो करते हैं तब उनका कहना है कि जिस प्रकार से, जिस स्पीड से ये बढ़ रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं ये अंदाजा है, लेकिन इसका कंफर्मेशन जो है वो सीरो सर्वे आने के बाद ही होगा। अभी तक महाराष्ट्र में सीरो सर्वे यानी लेटेस्ट सीरो सर्वे की जो है ऑर्डर्स नहीं दिए गए। लेकिन मयूरेश, जो नंबर्स हैं वो अपने आप में चिंताजनक है, और हर 24 घंटे, बीतते 24 घंटे के साथ ये आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। खुद मंत्री मान रहे हैं कि ये 20 से 26,000 तक हो सकते हैं 24 घंटे में। लौटेंगे आपके पास। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।